हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। आज की वीडियो में हम सीखेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में। तत्सम और तद्भव को याद करना तो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही सारे वर्ड्स होते हैं। हम कितना याद करके एग्जाम्स में जाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि हम जो याद करके गए हैं वही हमें एग्जाम्स में मिल जाए। अगर कोई और वर्ड्स हमें मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में हम तत्सम और तद्भव को सिखाएंगे ट्रिक से कि आप कैसे पहचान लेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो। तत्सम और तद्भव। तत्सम कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? तत् और सम। और तद्भव कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? तद और भव। तत्सम का मतलब क्या? तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान। उसके समान, उसके किसके? संस्कृत शब्द जो हैं उसके समान जो होता है वो क्या होता है? हमारा तत्सम शब्द होता है। तत्सम उसके समान, संस्कृत शब्द के समान जो शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द हमारे क्या होते हैं? तद मतलब उससे, भव मिस होना, उत्पन्न होना। तो उससे मतलब संस्कृत शब्दों से जो उत्पन्न हुए हैं शब्द, जो पहले तो संस्कृत के थे लेकिन अब उनका क्या हो गया है, बदल के वो दूसरे शब्द बन गए हैं, हिंदी के शब्द बन गए हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? तद्भव। जो शब्द संस्कृत के हैं वो कौन से हैं? तत्सम। और जो संस्कृत से बदल के हिंदी में परिवर्तित हो गए वो हमारे कौन से हैं? तद्भव। अब जैसे हमें अगर तत्सम शब्दों की पहचान करनी हो तो हम कैसे करेंगे? अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये जैसे लिखे हुए हैं ये हम संस्कृत में इन शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को आग बोलते हैं, वायु को हवा बोलते हैं, सूर्य को सूरज बोलते हैं, पुत्र को बेटा बोलते हैं। तो जब ये संस्कृत शब्द जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे हम जान जाएंगे कि हमारे कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। जैसे एक और ट्रिक होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे तत्सम शब्द हैं। जैसे जहाँ पे छा, छतरी वाला छा आ जाए, त्रा आ जाए, श्रा आ जाए, ज्ञा, जहाँ पे जैसे ये समझ लीजिए कि जो कठिन शब्द होते हैं ये हो गया छा हो गया, त्रा हो गया, श्रा हो गया, ज्ञा हो गया। या आधे शब्द जैसे यहाँ आधा ना आ गया या दा पे रा लगा हुआ है, यहाँ पे श्रा है, यहाँ पे आधा सा है। तो इन सब चीज़ों से भी हम पहचान लेते हैं कि हमारे कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों का कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव। जैसे ये छा है, छा से छतरी वाला छा है, तो इस किस में ब्रेक होता है? ये दो शब्दों में ब्रेक होता है। एक होता है खा और दूसरा होता है छा। जब यहाँ पर इस तरह का कोई शब्द आएगा तो वो हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। जब ब्रेक होके ये खा या छा में आएगा तो वो हमारे तद्भव शब्द हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए, जैसे एक शीर लिखा हुआ है, शीर ये हमारा है तत्सम शब्द। इसको हमने तद्भव में हम क्या बोलते हैं? खीर। तो यहाँ पे क्या खा आ गया। जैसे मक्षिका है, मक्षिका को हम क्या बोलते हैं? मक्खी। तो यहाँ पे भी खा आ गया और यहाँ पे भी खा आया था। और ये क्षेत्र लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखें? खेत। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? हमारा खा। तो हम ऐसे मालूम करें कि जहाँ पे ये छा आ रहा है उसकी जगह पे अगर खा या छा आने लगता है तो वो हमारे तद्भव शब्द हो जाते हैं। और जहाँ पे ये छा आएगा, त्रा आएगा या ज्ञा आएगा, अभी हम आगे बताते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे हमारे कौन से शब्द हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। अब इसी तरह जैसे ये छा से छतरी वाला छा यहाँ पे आ गया, अक्षर, साक्षी, तो वहाँ पे हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। और जब ये छा को हम तद्भव शब्द में लिखेंगे तो ये किस में ब्रेक हो गया? चा और छा में। और यहाँ किस में हो गया? खा में। तो ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। तो अक्षर का क्या लिखा? अक्षर। साक्षी का क्या लिखा? साखी। तो ये हमारे तत्सम शब्द हो गए और ये हमारे तद्भव शब्द हो गए। छा किस में ब्रेक होता है? खा या छा में या चा छा में। और वा किस में ब्रेक होता है? बा में। जब वा से जैसे वर्षा लिखा है तो उसको हम क्या लिखते हैं? बरसात। विवाह लिखा है वा से तो उसको हम बा से क्या लिखेंगे? ब्याह। विद्युत को क्या लिखेंगे? बिजली। तो जब वा की चीज़ें किस में ब्रेक होती हैं? बा में। और छा की चीज़ें खा या छा में ब्रेक होती हैं या आधा चा और छा में ब्रेक होती हैं। तो ये छा वाली चीज़ें तत्सम हो जाएंगी, वा वाली चीज़ें तत्सम हो जाएंगी और ये खा और छा या बा वाली चीज़ें तद्भव हो जाएंगी। इसी तरह शा वाली चीज़ें भी चेंज होती हैं, वो हम आगे और बताते हैं। शा और सा कैसे? श्यामल, ये वाला शा जहाँ पे यूज़ होगा वो तत्सम हो जाएंगे। ये वाला सा में जब आ जाएगा तो ये तद्भव। जैसे श्यामल है तो श्यामल को हम क्या लिखते हैं? सांवला। श्वसुर लिखा हुआ है, श्वसुर को क्या? ससुर। श्वास, श्वास को क्या लिखेंगे? सांस। श्वेत को सफ़ेद। तो ऐसे ही हम तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए ये शा आ गया या वा आ गया या त्रा आ गया, ज्ञा आ गया,
छा से छतरी वाला छा आ गया, क्षत्रिय वाला छा। जब वो ये सब आएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएंगे। और तद्भव शब्द कौन सा होगा, जब हमारे सिंपल शब्द होंगे जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी के शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं।